हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है डिवीजन। तो डिवीजन में हम क्या पढ़ेंगे? डिविडेंड, डिवाइजर, कोएफिशिएंट एंड रिमाइंडर। पहला पॉइंट तो हो गया ये, ठीक है। इनके बारे में बताएंगे हम। सेकंड होगी प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन, प्रॉपर्टीज या फिर फैक्ट्स कह लीजिए आप, फैक्ट्स ऑफ डिवीजन। थर्ड होगा डिवीजन बाय 2 डिजिट नंबर। फोर्थ होगा डिवीजन बाय 3 डिजिट नंबर। फिफ्थ डिवीजन बाय 10, 100 एंड 1000 से कैसे होगा। और सिक्स लेंगे हम वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो आइए चलते हैं फर्स्ट टॉपिक की तरफ। इस पॉइंट को समझाने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 685 डिवाइड बाय 6। तो जब ये सिंगल डिजिट नंबर है, 1 डिजिट नंबर है, तो हम इसको 1 डिजिट पे ही अप्लाई करेंगे। 6 1 जा 6, ठीक है। 6 2 जा 2, 12। तो 12 1 डिजिट से ज्यादा हो जाते हैं, 2 डिजिट आ जाती है। 6 1 जा 6। तो इससे छोटा करना है हमको, वैसे भी या तो इक्वल हो या छोटा हो 6 से। 6 माइनस 6 गया 0। हम 8 को नीचे ले लेते हैं। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, फिर 8 से ज्यादा हो जाएगा, तो 6 1 जा 6। 8 माइनस 6 2, ठीक है। 2 6 से छोटा हो गया, तो 5 को यहाँ पे ले लेते हैं, तो ये हो गया 25। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24। 5 माइनस 4 1, ठीक है। तो अब इससे समझाते हैं हम। ये होता है जो ये आंसर निकल के आता है, ये होता है क्वेश्चन डिवाइड के करने के बाद, ठीक है। जो ये नीचे बचता है, जब डिवीजन का प्रोसेस पूरा हो जाता है, तो जो नीचे बचता है वो होता है रिमाइंडर। और ये होता है डिवाइजर, जो डिवाइड करता है। और ये जो डिजिट होती है, जो नंबर होता है, ये होता है डिविडेंड। डिविडेंड देख लिया आपने। सो द नंबर विच इज डिवाइडेड, जो नंबर डिवाइड किया जाता है वो होता है, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। उसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड। द आंसर ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग बाय द डिवीजन प्रोसेस, ठीक है। जो आंसर निकलता है वो होता है कोएफिशिएंट, दैट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट। एंड द नंबर बाय विच वी डिवाइड, द नंबर बाय विच वी डिवाइड, जिससे हम डिवाइड करते हैं, वो होता है डिवाइजर। एंड द नंबर लेफ्ट आफ्टर कंप्लीटिंग द डिवीजन प्रोसेस, जो नंबर बचता है कंप्लीट करने के बाद डिवीजन प्रोसेस के, वो होता है रिमाइंडर, ठीक है। तो इसमें एक फॉर्मूला होता है, इसको बोलते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। गॉट इट? ये एक फॉर्मूला होता है। इसको अगर हमें इसको वेरीफाई करना है तो हम ऐसे निकालेंगे, डिवाइडेंड इक्वल डिवाइजर इनटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। जैसे डिविडेंड क्या है हमारा? 685, तो ये किसके इक्वल होगा? डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर 1, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 6 4 जा 24, 6 1 जा 6 प्लस 2 8, 6 1 जा 6 और प्लस 1, तो क्या हो गया? 685। आगे से इक्वल हो गया, ठीक है। तो ये होता है डिविडेंड, डिवाइजर, कोएफिशिएंट, रिमाइंडर, ठीक है। तो आइए अब लेते हैं सेकंड पॉइंट, प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। इसमें क्या है? फर्स्ट पॉइंट है, अगर हम किसी भी डिजिट को 1 से डिवाइड करेंगे, किसी को भी, तो वो सेम डिजिट निकल के आएगी, ठीक है। जिसको हम डिवाइड करते हैं वही आंसर आ जाएगा,
आपकी। सेकंड पॉइंट है, अगर कोई भी नंबर, जैसे 41 ही ले लीजिए, 41 डिवाइड बाई 41, अगर हम जीरो से अलग कोई भी नंबर लेते हैं अदर देन जीरो और उसको उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमेशा 1 ही आएगा। जैसे 2 डिवाइड बाई 2 1, 1 डिवाइड बाई 1 1, ठीक है। ऐसे ही अगर हम किसी डिजिट को से उसी डिजिट से डिवाइड करते हैं तो आंसर 1 आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, अगर जीरो किसी भी नंबर से XYZ किसी भी नंबर से 41 ही ले लेते हैं, 41 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा 0 ही आएगा। जीरो को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा। सो ये हो गई हमारी डिवीजन प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिवीजन बाय 2 डिजिट नंबर्स। ठीक है, इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसके थ्रू हम आपको समझाते हैं। ठीक है, 240 डिवाइड बाय 16, तो सिंस 16 2 डिजिट नंबर है तो हम 24 पे अप्लाई करेंगे, टू डिजिट पे ही अप्लाई करेंगे। 16 वन जा 16, 16 टू जा 32, तो 32 24 से बड़ा हो जाता है तो हम 16 वन जा 16 लेंगे। 14 माइनस 6 8 और ये 0 यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, 16 वन जा 16, 16 टू जा 32, 16 3 जा 48, 16 4 जा 64 और 16 5 जा 80, तो इसमें रिमाइंडर 0 है। तो ये हो गया आपके 2 डिजिट नंबर डिवीजन। ठीक है, तो हम इसमें एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, 24 वन जा 24, तो 24 बड़ा है 21 से, तो इस पे हम 3 डिजिट पे अप्लाई करेंगे। 24 10 जा क्या होता है 240, तो 24 9 जा ये इसके आसपास होता है 240 भी, तो 24 9 जा मल्टीप्लाई कर लेते हैं रफली, 9 4 जा 36, 9 2 जा 18 और प्लस 3 21 216। ठीक है, तो ये छोटा है 219 से, तो हम 9 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे इसकी। 24 9 जा 216, माइनस कीजिए 9 माइनस 6 3, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, सॉरी 7 नीचे आ जाएगा। तो 24 वन जा 24, 7 माइनस 4 3 और 3 माइनस 2 1, तो ये हो गया इसका रिमाइंडर 13 और ये क्वोशिएंट हो गया, ये डिवाइजर हो गया, ये डिविडेंड हो गया आपका। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिवीजन बाय 3 डिजिट नंबर्स। ठीक है, तो इसमें एक एग्जांपल दिया गया है 4759 डिवाइड बाय 251, तो 2 2 से क्या होता है 4 होता है, 3 डिजिट का है तो हम 3 डिजिट पे ही अप्लाई करेंगे। तो 251 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 1 प्लस 1 5, 502, तो 502 इज ग्रेटर देन 475, तो हम 251 मल्टीप्लाई बाय 1, हम 1 में मल्टीप्लाई करेंगे। 251 1 बार ही काउंट करेंगे। 5 माइनस 1 होता है 4, 7 माइनस 5 होता है 2 और 4 माइनस 2 2, 224, तो 224 तो ऑब्वियसली छोटा होता है 251 से, तो हम ये नीचे 9 ले लेंगे। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 251 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 9 2 जा 18 प्लस 4 22। ठीक है, तो ये 9 अगर हमने 9 की मल्टीप्लाई की है तो ये ज्यादा आ गया है, ये 49 है, ये 59 है, तो हम क्या करेंगे 8 का टेबल चलेंगे 8 टाइम्स, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, 8 2 जा 16 प्लस 4 20, तो ये आ गया 2008।
अब माइनस कीजिए, 9 माइनस 8 1 4 2, तो ये हो गया हमारा रिमाइंडर 241. Got it? So next example, 57,954 divided by 248. सेम 3 डिजिट है तो 3 डिजिट पे ही अप्लाई करेंगे. तो ये हमें आइडिया ही लगाना होता है कि हमें किस किस पे कितना मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, तो जस्ट ये आपको ही देखना पड़ेगा, आइडिया लगाना पड़ेगा. 2 की मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं. 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 प्लस 1 9, 2 2 जा 4, 496. सो 496 स्मॉल है 579 से, तो 2 जा 496. माइनस कर लेते हैं. 9 माइनस 6 3, 7 माइनस 9 के लिए क्या करेंगे, कैरी ले लेंगे इधर से. तो 17 माइनस 9 8, तो यहाँ पे 4 बच गया, तो 4 माइनस 4 0. अब हम 5 नीचे ले लेते हैं. तो 2 4 जा 8 होता है, लेकिन 2 के आगे और भी डिजिट है, तो हम 3 की मल्टीप्लाई करके देखते हैं. 248 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 8 जा 24, 3 4 जा 12 प्लस 2 14, और 3 2 जा 6 प्लस 1 7, तो 744. 5 माइनस 4 1, 13 माइनस 4 9, ठीक है, और 7 माइनस 7 0. अब आते हैं नेक्स्ट 4, नीचे ले लिया. अब 2 4 जा 8 होता है, तो हम ट्राई कर लेते हैं. 248 4 8 जा 32, 4 4 जा 16 प्लस 3 19, 4 2 जा 8 प्लस 1 9, तो 992. तो ये 9. सो अब ये 992 ज्यादा हो गया 914 से, तो हम 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, तो 3 744, तो 4 माइनस 4 0, 7 11 माइनस 4 7, ये आ गया 170. ये हो गया आपका रिमाइंडर. आई होप आप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा. सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिवीजन बाय 10, 100 एंड 1000. ठीक है, इसको आप ध्यान से देखना. इसको अगर हम 10 से, ये एक डिजिट है 3647, अगर आप इसको 10 से डिवाइड करोगे तो जो राइट वाली डिजिट होगी, लास्ट वाली, लास्ट 1 डिजिट होगी, ठीक है, वंस वाली, तो वो क्वेश्चन तो आपका हो जाएगा 364, आपका क्वेश्चन हो जाएगा. और जो लास्ट वाली डिजिट होगी एंड 7 इज रिमाइंडर, तो वो हो गई आपकी रिमाइंडर. ठीक है, और ये ही डिजिट अगर आप 3647 डिवाइडेड बाय 100, तो इसमें क्या होगा, जो ये वाली जो लास्ट 2 डिजिट होगी, 2 0 है, तो लास्ट के 2 डिजिट, तो 36 तो हो गया क्वेश्चन एंड 47 इज रिमाइंडर. अब ये ही 3647 डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है, तो इसमें 3 0 है, तो लास्ट 3 डिजिट, तो 3 क्वेश्चन एंड 647 इज रिमाइंडर. अब आप इसको चेक कर सकते हैं. ठीक है, लेट्स चेक. जब हम 3647 को 10 से डिवाइड करेंगे, तो 10 3 जा 2 डिजिट है, 2 डिजिट पे करते हैं. 10 3 जा 30, माइनस किए 6 4 ले लीजिए. 10 6 जा 60, माइनस किया 4, ठीक है. अब 7 नीचे आ गया. 10 4 जा 40, तो बच गया 7 रिमाइंडर. ओके, तो
तो 364 क्या हो गया आपका क्वोशिएंट, सेम जैसे मैंने ऊपर लिखा है। अब हम 3647 को 100 से डिवाइड कर लेते हैं। 100 थ्री डिजिट है, 3 डिजिट पे अप्लाई करते हैं। 100 3 जा 300, 6 4 और ये 7 नीचे आ गया। 100 6 जा 600, तो 47 क्या हो गया रिमाइंडर, 36 क्वेश्चन। ठीक है, सेम इसमें अप्लाई हो जाएगा। 3647 डिवाइड बाय 1000, तो 1000 3 जा 3000, तो 647 आ गया आपका रिमाइंडर और 3 आ गया आपका क्वेश्चन। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा जैसे मैंने समझाया है। सो स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, क्वेश्चन ले लेते हैं। हाउ मेनी मिनट्स मेक 2580 सेकेंड्स, कितने मिनट में 2580 सेकेंड्स होगी। तो हमें कैसे पता लगेगा, तो 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। ठीक है, तो हमें हाउ मेनी सेकेंड्स 580 सेकेंड्स कितनी मिनट्स में होगी, तो डिवाइड बाय कर देते हैं हम 60 सेकेंड से। ठीक है, तो 2580 डिवाइड बाय 60, 1 मिनट में 60 सेकेंड होती है, तो इतनी सेकेंड्स कितनी मिनट में होगी, तो हम इसको डिवाइड करेंगे। 6 4 जा 24 होता है, 2 डिजिट पे हम चल नहीं सकते हैं क्योंकि ये छोटा है 25 60 से, तो 6 4 जा 24, 4 6 जा 24, तो ये आ गया 8 और 1 और ये, तो 6 3 से कितना होता है 18, तो 43 मिनट्स में 43 मिनट्स इज इक्वल्स टू 2580 सेकेंड्स। ये आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फ्रूट सेलर बॉट 8,27,916 मैंगोज। एक फ्रूट सेलर ने खरीदे 8,27,916 मैंगोज। इफ 198 मैंगोज आउट ऑफ देम आर रोटन, अगर 198 मैंगोज उनमें से खराब निकल गए, एंड द रिमेनिंग पैक्ड इन, और जो बाकी बचे हुए थे वो पैक कर दिए गए 426 बास्केट्स में। तो बास्केट्स कितनी है 426। फाइंड द नंबर ऑफ मैंगोज इन ईच बास्केट, तो एक बास्केट में कितने मैंगोज है हमें ये फाइंड करना है। तो टोटल मैंगोज कितने हैं 8,27,916, उसमें से खराब कितने निकल गए 198, तो ये माइनस करके हमें ठीक मैंगोज का पता लग जाएगा। 16 माइनस 8 8, 10 माइनस 9 1, 8 माइनस 1 7, 7 2 8, तो ये हो गए लेफ्ट मैंगोज जो बच गए। ठीक है, जो करेक्ट पोजीशन में। ठीक है, तो ये बच गए। तो अब हम इनको बास्केट्स कितनी है, बास्केट्स हैं 426। तो अब हम क्या करेंगे 426 से 8,27,718 को डिवाइड करेंगे। तो 426 वन जा 426, 7 माइनस 6 1, 2 माइनस 2 0 और 8 माइनस 4 4। अब हम 7 ले लेते हैं, तो 9 जा 9 6 जा 54, 9 2 जा 18 प्लस 5 33, 9 4 जा 36 प्लस 3 39, तो 7 माइनस 4 हो गया 3, 11 माइनस 3 हो गया 8 और 10 माइनस 9 हो गया 1, 183 बच गया। अब यहाँ पे हम 1 यहाँ से ले लेंगे, तो हम एक बार रफली करते हैं 426 मल्टीप्लाई बाई 4 4 जो 16 होता है, तो 4 ऐसे यहाँ से
देखते हैं। 4 4 जा 6 होता है तो यहाँ पे है, 4 4 जा 16 होता है तो यहाँ पे 18 है। तो हम एक बार रफली करके देख लेते हैं। 4 6 जा 24, 4 2 जा 8 प्लस 2 10, 4 4 जा 16 प्लस 1 17, तो 1704। तो ये हम चल सकते हैं। 4 जा 1704, 1704। तो माइनस कर लेते हैं। 11 माइनस 7 वो 4 7, तो 2 और 1 127। अब हम ले लेते हैं 8। अब ये इधर ले जाके कर लेते हैं। 1 2 7 8, तो 426। 4 3 जा 12 होता है, लेकिन तो 426 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6 1 7, 3 4 जा 12, ये आ गया 3। तो 1278 माइनस 0। ठीक है, तो कितनी बास्केट हुई? एक बास्केट में कितने हुए? 1943 मैंगोज हो गए। ठीक है, तो आंसर ये हुआ जो उसका क्वेश्चन था। So next question is, I divided 88,125 by a number and got the answer 625. Find that number. हमने एक नंबर से इसको डिवाइड किया और हमें आंसर मिला ये। तो डिविडेंड क्या है? 88,125 और क्वेश्चन क्या मिला? 625। तो हमें क्या निकालना है? डिवाइजर हमें निकालना है। ठीक है, तो क्या होता है? क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर इज इक्वल्स टू डिविडेंड। ठीक है, जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारा डिविडेंड इक्वल होता है। ठीक है, तो आप डिवाइजर कैसे निकलेगा? जब हम डिविडेंड को क्वोशिएंट से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो डिवाइड करिए, यहाँ कर लेते हैं। 8 8 1 2 5, 625 1 जा 625, 11 माइनस 5 6, 7 माइनस 2 5 और 8 माइनस 6 2। तो ये 2 आ जाएगा नीचे और ये 4 जा होता है 2500, 2 और 6 एंड फिर नीचे आ जाएगा 5। ये आ गया 1 जा 625। ठीक है, तो हमारा डिवाइजर क्या था? 141। आप इसको चेक कर सकते हो। डिविडेंड फॉर्मूला था डिविडेंड इक्वल डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो कैसे डिविडेंड तो हमें पता है 8 8 1 2 5 और डिवाइजर 141 और मल्टीप्लाई क्वोशिएंट 625 प्लस रिमाइंडर तो 0 था, तो इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे कर लेते हैं। 625 मल्टीप्लाई 141, 5 1 जा 5, 1 2 जा 2 और 6, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 और 2 10, 4 6 जा 24 1 25। तो अब 2 क्रॉस 5 2 6, 6 और 5 11, 6 और 2 8 और 8। देखिए आंसर इक्वल आ गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इफ 63,650 ब्रिक्स वर यूज्ड टू मेक अ हाउस, एक घर को बनाने के लिए 63,650 ईंटें चाहिए एंड 1 ट्रक कंटेन्स, और जो एक ट्रक कंटेन में ईंटें आती है वो है 950 ब्रिक्स। ठीक है, हाउ मैनी ट्रक्स ऑफ ब्रिक्स वर नीडेड, तो कितने ट्रक्स चाहिए ईंटों के। ठीक है, तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे, जब हमें ट्रक पूछे हुए हैं कितने चाहिए ब्रिक्स, एक ट्रक में इतनी ईंटें आती है और ईंट कितने चाहिए
63,650। तो हम 1 truck contains 950 bricks। ओके, और bricks used to make a house is equals to 63,650। तो number of trucks need 63,650 डिवाइड बाई 950। ठीक है, 63,650 डिवाइड बाई 950। अब 3 डिजिट है तो 3 डिजिट ये छोटी हो जाएगी, 636 इज लेस देन 950। तो हम 6,365 पे जाएंगे। ठीक है, तो 950 मल्टीप्लाई बाई 9 7 जा 63 होता है, तो हम 7 जा करेंगे। 7 0 0 7 5 जा 35, 7 9 जा 63 प्लस 3 66। तो ये तो ज्यादा हो गया, तो हम 6 बार टेबल करेंगे। 6 0 जा 0, 6 5 जा 30, 6 9 जा 54 प्लस 3 57, 5700। 6 6 जा 956 जा, तो 5 6 13 माइनस 7 6। अब आ गया है 0। ठीक है, तो 7 जा हमने कैलकुलेट किया हुआ था, तो 7 जा 6650। तो ट्रक्स कितने चाहिए? ट्रक्स नीडेड इज इक्वल्स टू 67 ट्रक्स। ये हो गया आपका आंसर। तो आज का टॉपिक यहीं खत्म करते हैं। तो डिवीजन कंप्लीट। ठीक है, और तो बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।